वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 23 महिलाओं के साथ गैंगरेप की खबर है। आंगनबाड़ी वर्कर बनाने के बहाने गैंगरेप किया गया। झांसा देकर सिरोही बुलाया और शराब के अड्डे पर रुकवा दिया। खाने पीने की चीजों में नशीला पदार्थ मिलाकर गैंगरेप किया। खाने की वस्तु में नशीला पदार्थ खाने से महिलाएं बेहोश हो गई। आरोपियों ने सभी के अश्लील वीडियो बना लिए। वीडियो बनाते समय अध्यक्ष और आयुक्त के गुर्गे हंसते रहे। नगर परिषद चेयरमैन महेंद्र मेवाड़ा और आयुक्त महेंद्र चौधरी पर आरोप है आपत्तिजनक वीडियो भेजकर ब्लैकमेल किया गया। 5 लाख की डिमांड की गई। 23 महिलाओं ने एक साथ हाईकोर्ट में परिवाद दायर किया है। कोर्ट के आदेश पर सिरोही के कोतवाली थाने में मामला दर्ज हुआ। एक साथ 23 महिलाओं के गैंगरेप की वारदात से हर कोई सन्न है, हैरान है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी यादवेंद्र से। यादवेंद्र, पूरी खबर। देखिए स्वप्निल, जोधपुर कोर्ट में एक साथ 23 महिलाओं ने जो है परिवाद दिया था और इसी परिवाद में ये एलिगेशन लगाए गए थे कि सिरोही के अंदर चूंकि पाली की पूरी रहने वाली महिलाएं हैं और आंगनबाड़ी वर्कर बनाने के नाम पर इन महिलाओं को सिरोही बुलाया गया और एक ऐसी जगह पर रुकवाया गया जहां पर अय्याशी का अड्डा चल रहा था। महिलाएं वहां पर विश्वास करके उस अड्डे पर रही और उन्होंने इंतजार किया कि अगले दिन शायद नगर परिषद के जो चेयरमैन हैं महेंद्र सिंह मेवाड़ा और इसके अलावा महेंद्र चौधरी जो नगर परिषद के जो आयुक्त हैं वो उनसे मुलाकात करेंगे। लेकिन देखिए, जब इनको यहाँ पर रुकवाया गया और उसके बाद इनको खाना पीना दिया गया तो खाने पीने में कुछ ऐसी नशीली वस्तु मिला के दे दी और उसके बाद ये महिलाएं बेहोश हो गई। ये सभी जो एलिगेशन जो है ये महिलाओं की ओर से इस परिवाद में दिए गए थे और उसके बाद चूंकि परिवाद जब हाईकोर्ट में गया उसके बाद महिलाओं के हाईकोर्ट में जोधपुर हाईकोर्ट के अंदर बयान दर्ज हुआ और उसके बाद एक आदेश जारी हुआ कि कोतवाली के सिरोही के कोतवाली थाने के अंदर मुकदमा दर्ज किया जाए और पूरी गैंग रेप की धाराओं में पूरा मुकदमा दर्ज किया जाए। और इसी के चलते देखिए 30 जनवरी को यह मुकदमा दर्ज किया गया और इसमें जो महिला जो है इस महिलाओं में जो 23 जो महिलाएं 23 महिलाओं ने जो एलिगेशन लगाया वो बेहद सनसनीखेज एलिगेशन है, जिसमें बताया गया कि महिलाएं बेहोश हो गई थी। जब अगले दिन सुबह उठी तो उनका सर चकरा रहा था और उनको पता नहीं चला कि उनके साथ क्या हुआ है। इस दौरान महिलाएं जब उनके सामने कुछ युवक जो थे 15 से 20 जो चेयरमैन के और आयुक्त के जो गुर्गे जो थे वहां पर मौजूद थे और उनका अश्लील वीडियो जो था उन गुर्गों ने बना लिया था और उस अश्लील वीडियो के दम पर ये सभी गुर्गे जो है उस अड्डे पर जो जहां पर महिलाएं रुकी थी वहां पर हंस रहे थे और उसके बाद उनको ब्लैकमेल कर रहे थे। हालांकि इन महिलाओं ने मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश भी की, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार में जिस तरीके से ये नियुक्त हुए थे चेयरमैन और आयुक्त, तो इसी के चलते राजनीतिक दबाव के चलते जो मुकदमा जो है दर्ज नहीं। तो महिलाएं क्या बता रही है, ये वारदात कब हुई थी? सवाल नंबर 1। और सवाल नंबर 2, क्या उन्होंने कोर्ट में विजुअल एविडेंस के तौर पर उस वीडियो को भी प्रोड्यूस किया है? देखिए, ये सारी चीजें जांच का विषय है, ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन होगी। लेकिन जब कोर्ट में बयान हुए थे, देखिए मैं आपको बता दूं स्वप्निल, उस दौरान महिला ने एक महिला ने एक साथ 23 महिलाओं ने अपने परिवार जब दायर किया तो वहां पर बयान भी हुए और बयान होने के बाद ही ये एफआईआर दर्ज होने के जो आदेश जो है वो कोर्ट की ओर से कोतवाली थाने को आए। 30 जनवरी को ही देखिए ये आदेश जो है फिलहाल अभी यहाँ पर हुए हैं और उसके बाद एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर दर्ज करने के बाद देखिए अब इन्वेस्टिगेशन जो है वो अब शुरू होगी और उसके बाद इन महिलाओं को फिर से थाने में बुलाया जाएगा और फिर उसके बाद फिर से इनके जो बयान है वो दर्ज किए जाएंगे। लेकिन पहली बार एक साथ इतनी सारी महिलाओं के साथ और वो भी इस तरीके से जघन्य रेप की गैंगरेप की घटनाओं को अंजाम देना निश्चित तौर पर बड़ा ही सवालिया निशान खड़ा कर रहा है पूर्ववर्ती सरकार के खिलाफ कि आखिरकार जब इतना बड़ा मामला होता है तो उनके मुकदमा जो है क्यों दर्ज नहीं किया गया, क्यों महिलाओं को यहाँ पर कोर्ट का सहारा लेना पड़ा, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन निश्चित तौर पर जब मुकदमा दर्ज हुआ उसके बाद अब जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी तो इस पूरे मामले में तह तक जाएगी पुलिस, तो पता चलेगा कि वाकई में हकीकत क्या है। क्या वाकई में जो नगर परिषद के जो चेयरमैन है उनकी इसमें पूरे मामले भूमिका रही या फिर जो आयुक्त जो है उनकी पूरी भूमिका रही। इन सब चीजों के बारे में पुलिस जो है अब इन्वेस्टिगेशन करेगी। हमारी जो है सिरोही की जो एसपी है ज्येष्ठा मैत्री, उनसे भी बातचीत हुई और उनका कहना है कि चूंकि अभी एफआईआर दर्ज हुई और इस पूरे मामले का संज्ञान अभी अचानक आया है क्योंकि कोर्ट की ओर से ये आदेश हुए थे, उसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ है। पूरे मामले की तह तक कड़ी से कड़ी जोड़कर पुलिस अब इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करेगी। स्वप्निल, मैं यादवेंद्र आपसे जानना चाहता हूं कि इसमें रसूखदारों का भी इन्वॉल्वमेंट है, एक वीडियो का भी इन्वॉल्वमेंट है जो कि महिलाओं को नशे में नशीली दवाई पिलाकर बेहोश कर बनाया गया, इतनी सारी चीज़ों का है। कोर्ट ने क्या किसी तरह का कोई नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, कानून व्यवस्था को कहा इस मैटर को टेक करने के लिए, क्योंकि कोर्ट अब इस मामले का संज्ञान लेगा?
पहले संज्ञान लिया है और कोर्ट ने संज्ञान लेने के बाद ये आदेश जो है ये संबंधित एसपी को जारी किया और उसके बाद एसएचओ को जारी किया। उसके बाद ये सिरोही के कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी, क्योंकि जो लोकेशन जो थी जहां पर ये घटनाक्रम हुआ था वो सिरोही के कोतवाली इलाका ही पड़ता और इसी के चलते कोर्ट ने संज्ञान लिया। उसके बाद जिला एसपी को और ये एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी किया। और देखिए जो एलिगेशन जो एप्लीकेशन थाने में कोर्ट में लगाई गई थी वो हूबहू जो एलिगेशन के तहत वो पूरा मुकदमा जो है एक एक जो बयान जो थे वो इसी एफआईआर के अंदर दर्ज है। क्योंकि हमने जब ये एफआईआर पढ़ी तो बेहद चौंकाने वाली एफआईआर थी और बेहद सनसनीखेज आरोप जो थे वो इन महिलाओं की ओर से लगाए गए थे। देखिए किसी महिला गरीब महिला को यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बनाने के नाम पर लाया जाता है। देखिए जब महिलाएं जब विश्वास करके वहां पर जाती है, जिसमें महिलाएं 24 साल से लेकर के और 33 साल की 35 साल की महिलाएं, इनकी ओर से ये पूरे 23 महिलाओं के जो बयान जो है वो यहाँ पर कोर्ट में दर्ज हुए थे। ये पूरे सिस्टम को हिला देने वाला मामला है। यहाँ पर बात हो रही है 23 महिलाओं के साथ गैंगरेप की आरोप बहुत गंभीर हैं और वो भी कुछ ऐसे लोगों के खिलाफ हैं जो किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं। और सबसे अहम बात ये ऐसे राजनीतिक दल से जो अपनी पीठ थपथपाती थी कि भाई हम तो एफआईआर करवाते हैं। निश्चित तौर पे देखिए बिल्कुल सवाल खड़ा होता है राजनीतिक दबाव के चलते। सबसे बड़ा सवाल स्वप्निल ये खड़ा होता है कि महिलाओं के साथ इस तरह का दुराचार होता है और वो भी एक साथ 23 महिलाओं के साथ, तो ऐसे में एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई, यह अपने आप में बड़ा सवाल था। क्या पूर्ववर्ती सरकार में जो आला अफसर जो थे क्या वो दबाव में थे, क्या राजनीतिक दबाव के चलते उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हालांकि कोतवाली थाने के अंदर मुकदमा दर्ज हुआ है। अब चूंकि हमारे पास ये एफआईआर आई और चूंकि 30 जनवरी को मुकदमा दर्ज हुआ, तो देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक ऊपर के जो आला अधिकारी है उनको इस मामले में जानकारी भी नहीं है कि वाकई में क्या कोई ऐसी एफआईआर दर्ज हुई है जिसमें 23 महिलाओं ने गैंगरेप होने के जो एलिगेशन जो हैं वो लगाए हैं। हमारी जो वहाँ की जिला एसपी ज्येष्ठ मित्र उनसे भी बातचीत हुई, उनका ये कहना है कि हो सकता है कि कोई कोर्ट के जरिए एफआईआर आई हो, यानी उनकी ज्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि एक इस तरह की दलील देना कि कोर्ट के जरिए आई होगी, लेकिन जो एलिगेशन जो है क्या एक एसपी को संज्ञान में नहीं आया, इतना बड़ा मामला हो जाता है, उसके बाद मामला आने के बाद जब एफआईआर दर्ज होती है उसकी जानकारी यहाँ पर एसपी को नहीं है, कि अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा होता है। हालांकि अब जब पूरे मामले की जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी, देखिए स्वप्निल, उसके बाद पता चलेगा कि आखिरकार क्या पुलिसकर्मियों की भी कितनी भूमिका जो ही है वो इस पूरे मामले में रही है, क्या उनकी जो पीड़ित महिलाओं की जो सुनवाई जो है क्यों नहीं हुई और जिसके चलते इन महिलाओं को कोर्ट में जाना पड़ा और जोधपुर कोर्ट में उनको गुहार लगानी पड़ी, अपना परिवार देना पड़ा और उसके बाद वहां पर उनके बयान हुए और उसके बाद ये एफआईआर दर्ज हुई। बिल्कुल एक बहुत ही सनसनीखेज मामला जो है राजस्थान में सामने आया है। निश्चित तौर पे देखिए पूर्ववर्ती सरकार के पूरे कारनामे थे अब जाकर के निकल कर सामने आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे देखिए जब एक साथ 23 महिलाओं के, तो सवाल उठना लाजमी भी है। बिल्कुल और देखिए पूरा देश हिल जाएगा इस खबर के सामने आने के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया यादवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।